जय हिंद दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल जय हिंद एक्सप्लोर पे। तो दोस्तों, जो आज का मेरा सफ़र शुरू होने वाला वो है केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर को आप जानते होंगे कि केदारनाथ धाम कितना बड़ा धाम है हमारे हिंदू धर्म के लिए। और जो ये केदारनाथ मंदिर है ये है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में। यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। केदारनाथ यात्रा की जो हमारी शुरुआत होती है वो होती है दिल्ली के कश्मीरी गेट से बस द्वारा ऋषिकेश तक का। अगर इसका डिस्टेंस की बात करें तो जो ये पूरा डिस्टेंस है 235 किलोमीटर तक का है। फिलहाल हम पहुंचे हैं अभी देवप्रयाग में। आप देख सकते हैं यहाँ पर देवप्रयाग में संगम। अभी हम पहुंच गए हैं सोनप्रयाग। तो जो ये हमने जो यहाँ तक का सफ़र किया था ये किया था ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक का। तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 208 किलोमीटर। हम सुबह पहुंचे थे ऋषिकेश 4 बजे। तो हमने देखा कि वहाँ पर जो बसेज़ हैं वो काफ़ी बिजी हैं, क्योंकि काफ़ी पैसेंजर्स हैं, काफ़ी भीड़ थी। तो हमें टिकट नहीं मिल पाएंगी, सीट नहीं मिल पाएगी। तो हमने वहाँ लोकल टैक्सी बुक की सुबह के 4 बजे और अभी हम 2 बजे यहाँ पहुँच गए सोनप्रयाग। अब सोनप्रयाग से जो आगे का सफ़र है वो आप किसी भी पर्सनल व्हीकल से नहीं जा सकते हैं। जितने भी व्हीकल हैं आपके यहाँ पर पार्किंग हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ से अब हम जाएंगे 5 किलोमीटर गौरीकुंड तक, वो भी लोकल व्हीकल से। अभी समय हुआ है दिन के 2:30 बजे। अब हम पहुँच गए हैं गौरीकुंड। तो हल्की बूंदाबांदी होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हमारी जो यात्रा होती है यहाँ से होती है केदारनाथ की पैदल यात्रा। अब यहाँ से किसी भी व्हीकल से नहीं जा सकते हैं। अगर आपको यहाँ से केदारनाथ के तक की यात्रा करनी है तो आपको या तो पैदल ही करनी होगी, या घोड़ों खच्चरों द्वारा करनी होगी, या डोली से करनी होगी। और अगर यहाँ पर आप हेलीकॉप्टर से भी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ से कम 15-20 किलोमीटर नीचे से बुक करनी पड़ती हैं। वो भी 15-20 दिन पहले। फाइनली हमने अभी 3 किलोमीटर पूरा किया अभी गौरीकुंड से। अभी हम केदारनाथ की ओर बढ़ रहे हैं। चढ़ाई काफ़ी है, काफ़ी रास्ते में भी मौसम भी बन रहा है बारिश का। हमें भी संभावना है बारिश की, आधे घंटे के अंदर बारिश आने वाली है। बस अभी हमारे जो रेन कोट है, रेन कवर है, वो भी बैग में पड़ा हुआ है। अभी तैयारी नहीं की हमने कुछ, अभी हम टी-शर्ट में चल रहे हैं ऐसे ही। मज़ा आ रहा है आपको यात्रा में? बहुत मज़ा आ रहा है। आपको कैसा आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। चलो आगे आनंद। ये हमारे ट्रिप का पहला वाटरफॉल था, काफ़ी सुंदर है। जिस यात्रा का मुझे बहुत समय से इंतज़ार था, आखिर वो पल आ गया है। मैं उस रास्ते पर चल पड़ा हूँ जिस रास्ते की मुझे बहुत समय से तलाश थी। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, जय हिंद एक्सप्लोर के साथ। और आगे का जो सफ़र की एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। आपको मैं हर जगह के नए व्यूज़ दिखाऊँगा। हर हर महादेव। इस यात्रा में हमें बारिश का सामना करना पड़ा थोड़ा बहुत, और इसी वजह से आज थोड़ा सा मौसम ठंड हो गया है। अभी हमारा जो सफ़र होगा 16 किलोमीटर का सफ़र था हमारा। अभी हमारा 11 किलोमीटर का सफ़र पूरा करना है। और हमारा जो साथ है सबसे बड़ा साथ दे रहा है हमारा मौसम काफ़ी ठंड हो गया है। जो इतनी बड़ी धूप में हमारे चलना था, अभी बारिश की वजह से ठंड का मौसम है, तो सफ़र में काफ़ी आनंद आ रहा है। चलते हैं आगे, देखते हैं। जय हो। अगर आप केदारनाथ को आते हैं तो आपको धूप से बचने के लिए और बारिश से बचने के लिए जगह जगह पर ऐसे शेल्टर्स लगाए गए हैं, जहाँ पर आप हर 500 मीटर या 1 किलोमीटर में ऐसे शेल्टर्स मिलेंगे आपको। तो अपना बचाव धूप से और बारिश से कर सकते हैं।
और दूसरी बात, आपको हर 100 मीटर में आपको पानी के ऐसे नल मिलेंगे जहाँ से आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। और हर 100 मीटर में आपको दुकानें मिलेंगी जहाँ पर आप कुछ भी स्नैक्स खा सकते हैं, लंच कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अब जो हमारा सफ़र है वो बचा है 10.5 किलोमीटर, और इसके बाद 3.5 किलोमीटर में है छोटी मिंचोली। बेस कैंप है हमारा 9 किलोमीटर और भीमबली है आधे किलोमीटर पे। अगर आप जब भी केदारनाथ की ओर आ जाते हैं तो आपको साइड में आपको ऐसे सेफ्टी पॉइंट्स मिलते हैं जो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, जिससे आप खाई में ना जा पाएँ। खाई में जाने से बचने के लिए जगह जगह पर ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं कि आप इसमें हाथ रख सकें और विथ सेफ्टी के लिए। कैसा लग रहा है महेंद्र? जैसे अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। सारी इंद्रियाँ खुल गई हैं चलते चलते। सालों से हम ऐसे ही बैठे 2 साल से कहीं एक्टिविटी करी नहीं थी। आज लग रहा है कि 19 किलोमीटर पर घुटने, पैर, दिमाग, सारी इंद्रियों को ऐसे जगा देंगे। जैसे जैसे हम जितना सफ़र कर रहे हैं हमें उतना आनंद आ रहा है, ना कि थकान का अनुभव हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, हमें महसूस हो रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। और अच्छा, और यहाँ से काफ़ी मस्त नज़ारा दिख रहा है देखिए। वाह, ओहो ये देखो यहाँ पर वाटरफॉल आपको हम बड़ा पॉइंट। हर 2 किलोमीटर में आपको वाटरफॉल दिख जाएंगे। काफ़ी लंबे समय बाद अब ऐसा वाला वाटरफॉल मिला जिसमें पानी सर के ऊपर गिर रहा है। फिलहाल मौसम हो गया ख़राब, हमने अपने काफ़ी बारिश आ गई है तो अपने रेनकोट निकाल दिए हमने, और हम बस हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, फिर भी चल रहे हैं, अपना सफ़र पूरा कर रहे हैं। फाइनली अभी शाम हो गई है और हमारा भी सफ़र अभी 7 किलोमीटर बाकी बचा है। तो केदारनाथ से 7 किलोमीटर पहले ये एरिया है, यहाँ पर क्या है, बर्फ़ जमी रहती है, काफ़ी ग्लेशियर की तरह बना रहता है। यहाँ पर आप इसके अंदर घुस भी सकते हैं, गुफा टाइप की है। लेकिन अभी शाम हो गई, काफ़ी ठंडा हो रहा है यहाँ पे, तो बढ़ते हैं अपने आगे सफ़र की ओर। हेलो, कैसे हो? कैसा रहा तुम्हारा सफ़र? बढ़िया, फिर मिलते हैं। बाय 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 बाय। हर हर महादेव। सभी मित्रों को सुप्रभात। तो कल हम रात को यहाँ पर पहुँचे 11 बजे। तो हमने दिन में जो सफ़र मतलब स्टार्ट किया था अपना, वो किया था, यात्रा स्टार्ट की थी हमने 1 बजे। तो हम रात की 11 बजे पहुँचे यहाँ। उसके बाद हमें एक महन जी मिल गए थे रास्ते पे। तो महन जी ने बोला कि आप कहीं मत रुकिए, अपना कमरा मत लीजिए, आप हमारे एक गुरुजी हैं, उनके अखाड़े में रहिए। तो हम उनके साथ अखाड़े में रहे। यहाँ पर गुरुजी का अखाड़ा है। तो काफ़ी अच्छी हमारी सुविधा थी हमारे रहने की रात को। तो सब ये भोले बाबा की कृपा से रहे हम। तभी देखते भी हम थोड़ा आजकल दिन भर परसों से सोए नहीं थे हम, तो यात्रा कर रहे थे। तो आज हम थोड़ा लेट उठ गए, 5 बजे लगभग उठे हम। तो अभी हम जाएंगे, वहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है अभी। तो अभी नहाए भी नहीं है, क्योंकि अभी बाथरूम में काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। महन जी लोग हैं, 10-12 लोग हैं। उसके बाद मैं नहा लूँगा, उसके बाद जाऊँगा।
ये बाबा जी का धाम है। यहाँ पर काफ़ी अभी लंबी लाइन लगी हुई है श्रद्धालुओं की, सभी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और जो श्रद्धालु पैदल नहीं आ पाते या घोड़े खच्चर से नहीं आ पाते तो वो लोग, उनके लिए यहाँ पर हेलीपैड की सुविधा है। और ये महेंद्र सिंह, ये बाबा जी का अखाड़ा है जहाँ पर हम रात को रुके थे। बाबा जी का आश्रम बोल सकते हैं इसे। अभी यहाँ बाबा जी के दरबार में शंकराचार्य भी आए हैं। आप शंकराचार्य जी को जानते हो, जो अस्सी शंकराचार्य थे उनके जो चेले हैं अभी आए हैं अंदर से। इधर सिक्योरिटी आई है उत्तराखंड पुलिस सामने। भाई साहब उत्तराखंड पुलिस से हैं, पौड़ी गढ़वाल से। तो ये शंकराचार्य की सेफ्टी के लिए आए हैं यहाँ पे, सिक्योरिटी के लिए। तो चलते हैं हम भी। महेंद्र बड़े महेंद्र। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। पत्थरों से बने कच्चूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तो दोस्तों, अब आप ये पूछेंगे कि केदारनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का हिस्सा काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमदेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। लाइन में लगने के बाद हमने बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं। अंदर प्रसाद लिया हमने, प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद हम बाबा जी के दर्शन किए। अभी देखते हैं इसके बाद ऊपर घूमेंगे। ऊपर देख सकते हैं हम यहाँ पर, ऊपर भीमशिला है और हिमालय पर्वत का आनंद। सुंदर प्रकृति के बीच बसा हुआ एक श्री केदारनाथ बाबा जी का धाम अद्भुत है। आपको लगेगा मानो आप यहाँ स्वर्ग में आ गए हैं। ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ऊपर देखिए हिमालय की चोटियाँ और श्री केदारनाथ बाबा जी का धाम। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है भीमशिला। इस भीमशिला ने 2013 में जो आपदा आई थी उसमें ये मंदिर को बचाने के लिए इसकी अहम भूमिका थी।
सभी श्रद्धालु अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए दर्शन करने के लिए। और ये मंदिर का एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, कृपया मंदिर के अंदर फोन स्विच ऑफ रखें। अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं है। जो भी आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हैं वो मंदिर के बाहर करें। यहाँ सूर्योदय भी हो गया है। अगर आप यहाँ केदारनाथ आते हैं तो आपको यहाँ सभी तरह की सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। आपको यहाँ रहने के लिए आपको पास में किसी भी तरह के टेंट मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको शेयरिंग में भी मिल जाएंगी आपको बेड। और यहाँ पर पुलिस, उत्तराखंड पुलिस द्वारा काफ़ी अच्छी सर्विस दी जा रही है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा, तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना लाइन में लगने की ना किसी भी तरह की। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपका मन भी शांत होगा और आप एक नई आस्था के साथ जुड़ेंगे। हर हर महादेव। ये है भीमशिला। ये वही पत्थर है जिसने 2013 में जब आपदा आई थी केदारनाथ में, इसी पत्थर ने इस मंदिर की रक्षा की थी, तब से इसका नाम भीमशिला पड़ गया है। ये मंदिर का प्रथम मतलब यहाँ से एंट्री होती है मंदिर की। और ये मंदिर का पीछे वाला हिस्सा है और ये भीमशिला, और ये ऊपर है देख सकते हैं आप हिमालय। सभी से मेरा अनुरोध है कि आप भी एक बार केदारनाथ जरूर आइए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।